वंशज बैठे हैं, तो ये छोटी सी समस्या मेरे पास नहीं आनी चाहिए। शर्म है मुझे इस बात पर कि सरदार पटेल का वंशज खुद को कहने वाले लोग डॉक्टर अंबेडकर चौराहे नाम से लगाने वाले बोर्ड को हटवा रहे हैं। इसी गांव की सूचना है। अगर ये सच्चाई है तो हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, मुझे ऐसे कार्यक्रमों में मत बुलाइए। अगर रामेश्वर पवन जी कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल के बीच में क्या संबंध थे, आप लोग वो संबंध डेवलप नहीं कर पा रहे। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर चौराहा बन रहा है, क्या तकलीफ है? बगल में लगा लो ना सरदार पटेल का। केंद्र ने किसने मना किया? अपनी लकीर लंबी करने की बजाय दूसरे की लकीर को छोटा क्यों करते हो? मुझे शर्म है अगर मैं उस समाज से आता हूं। मैं हाथ जोड़ करके अपने भाइयों से माफी मांगता हूं अगर इन लोगों ने आपके साथ ये गलतियां की है तो। और अगर वास्तव में जानते हो कि वो लड़ाई में मेरा 1% भी योगदान होगा जब घर जलाए गए होंगे, तो मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि खुद अपने हाथों से अंबेडकर चौराहा बना दो यहां पर। और नहीं तो मेरा यहां बुलाने का, मेरे इन सब बातचीत का कोई मतलब नहीं है। वो सरदार पटेल जिनके बारे में रटते हो कि 567 रियासतों का एकीकरण कर दिया था, धिक्कार है उस समाज के लोगों पर जो कहते हैं कि सरदार पटेल ने राष्ट्र बनाया और रियासतों का एकीकरण नहीं किया जाता तो वो राष्ट्र नहीं बनता, और राष्ट्र नहीं बनता तो बाबा साहब संविधान किस पे लागू करते। ये जोड़ी थी दोनों लोगों की। और उन सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर के वंशज चौराहों पर भिड़े जा रहे हैं, बोर्डों पर भिड़े जा रहे हैं। कम से कम उस सरदार पटेल ने जिसने देश की रियासतों का एकीकरण करके राष्ट्र बना दिया, कम से कम जातियों का एकीकरण करके वर्ग और जमात बना दो। यह है सरदार पटेल के सपनों का भारत। और जाति से जमात में नहीं तब्दील हो सकते तो कृपया करके मुझे ऐसे आयोजनों में मत बुलाओ। क्या ये सही है? गलत है? जो भी है दोनों लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, इस समस्या को यहीं सुलझाइए। जो भी हो इसके पीछे रीजन, इस समस्या को यहीं सुलझाइए। इस तरह की समस्या सामने नहीं आनी चाहिए। और मैं अनुरोध करूंगा, अगर वास्तव में सरदार सैनिक हैं तो नहीं है समस्या तो खुद से बोर्ड लगा देना कल तक। हो सकता है कि प्रशासन यहाँ का बहुत ही हो सकता है कि काम न कर दे। हमारे युवा सभी पढ़ा है, इसलिए युवा रहेगा 2 दिन के बाद ये अम्बेडकर चौराहा घोषित कर दी। पहले नहीं करता ये बात। देखिए, यहीं पर मिसकम्युनिकेशन की बात है। मैं दोनों लोगों से अनुरोध करूंगा कि जब एक सहमति की बात है, प्रधान जी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ के प्रधान को कोई आपत्ति नहीं है, तो सामंजस्य के साथ में बैठिए और जो अनुमति की बात है वो अनुमति करवाइए। मैं अपनी तरफ से गारंटी लेता हूं कि खुद बोर्ड लगाएंगे, खुद बोर्ड लगाएंगे। अब कोई समस्या? अब तो कोई समस्या नहीं है। मैं ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हूं इस बात को कहने के लिए। निवेदन कर सकता हूं तो निवेदन कर रहा हूं कि अगर इस मंच से इस सामान्य से झगड़े को भी नहीं सुलझाया गया तो फिर यहां पर हमारे सबके आने की कोई वजह नहीं रह जाती है। जो भी रीजन हो, बिना किसी आपसी तनाव के। आप लोग भी मत सोचिए कि ये लोग गलत कह रहे हैं, आप लोग भी मत सोचिए कि आप लोग गलत कह रहे हैं। इस सामंजस्य को आपस में बनाइए और आगे जो रणनीति बने, अरे दोनों का मिलकर लगाइए। आप लोग कहिए क्या सरदार पटेल चौराहा बनाएंगे, कहिए बनाएंगे ना, कहिए पूरी ताकत के साथ कहिए, सोच के बोलिए आप लोग अम्बेडकर चौराहा बनाएंगे, बोलिए। इसी जगह पर दोनों चौराहों के बोर्ड लगेंगे, ठीक। और सब एक दूसरे का सामंजस्य बनाएंगे, सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। नहीं करें तो मेरी कोई हैसियत नहीं है, बस इतना नाराज हो सकता हूं कि भाई फिर आगे सहयोग नहीं करूंगा किसी चीज का। इतनी मेरी हैसियत है तो वो अपने दम से करूंगा। क्योंकि कुछ लोग पहले वक्ता बोल गए, ये किसी जाति विशेष का मंच नहीं है, ये जमात का मंच है। और हम सब लोग उसी वर्ग को जमात बदलने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। महिलाओं से 2 मिनट का निवेदन कर लेता हूँ। जो जादू टोना और दिखाया गया था ना मंचों पर, जादू टोना,
तो अनुरोध है कि इसी तरह के जादू टोने तमाम सारे कथावाचक मंचों से दिखाते हैं, उनके बहकावे में मत आइएगा और बच्चों को काला धागा, काला टीका, हाय, इन सबसे दूर रखिएगा। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे बेटे का नाम है कबीर, लगभग 2.5 साल का होने को है। पूरे देश में किसी की तांत्रिक की हैसियत नहीं है कि मेरे बेटे को नजर लगा के दिखा दे। इसलिए महिलाएं सुन ले, अगर ताली बजा रही हैं तो यह हाय नजर जैसी कोई चीज नहीं होती है, और इसी मंत्र तंत्र के झोल में उलझा करके आपस में आप लोगों को लड़वाया जाता है। छोटी छोटी चीजों पर ईगो मत पालिए, नाक छोटी कर लीजिए, दिल इतना बड़ा कर लीजिए, समस्याएं सॉल्व अपने आप हो जाएंगी। इस जगह की जो लड़ाई थी वो लड़ाई एक जाति वर्ग की लड़ाई नहीं थी, आप लोग भी इस बात से सहमत हैं कि इस जगह की लड़ाई को संपूर्ण बहुजन ने मिलकर के लड़ा था। इसलिए आज यहां पर काफी हद तक बदलाव नजर आ रहा है, और युवाओं से मैं अनुरोध करता हूं कि क्यों ताकते हो इन मंचों पर गुनहगार की तरह, चाहते हो तो हक छीन लो हकदार की तरह। किसी विधायक, किसी नेता, किसी मंत्री की तरफ हसरत भरी नजरों से देखने की जरूरत नहीं है। ना मैं कुछ उखाड़ पाऊंगा, ना ये लोग कुछ उखाड़ पाएंगे। अपने बीच में इस तरह के आजाद पैदा करो जो मानसिक गुलामी से आजाद हो। अपने बीच में जिस दिन ऐसे लोग तैयार कर लिए, सामंतवादियों की चूल्हे हिल जाएंगी, आदि हिल चुकी है। आप लोग इतने जोर से धक्का मारे हो कि हिल चुकी है, नट बोल्ट ढीले हो चुके हैं, बस भरवाया दो कि भरवाया तो गिर जाए। समय नहीं है, चंद लाइनों के साथ बात खत्म कर दूंगा क्योंकि आगे मैं चाहता हूं कि भाई हमारे फ्लाइट है उनका पूरा भाषण सुना जाए। यहां के तमाम लोगों से अनुरोध कर लेता हूं कि अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर हम बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। अभी बाबा साहब के वंशजों को, सरदार पटेल के वंशजों को, महाराज सिंह भारती के वंशजों को, जगदेव बाबू के वंशजों को, कर्पूरी ठाकुर के वंशजों को, संत रामप्रिय प्रजापति के वंशजों को, शिवदयाल चौरसिया के वंशजों को परिंदे शुमार करना है, फिर मिल करके बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। बड़ा गुरूर है सत्ता वालों तुझे, मगर हम सबको जिद है के दरिया को पार करना। जय विज्ञान, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, उल गुलाम, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।